अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अली इन्फॉर्मेशन टीवी में एक नई और दिलचस्प इन्फॉर्मेशन के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ समंदर और इसकी गहराई के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर करूँगा। ऐसी मालूमात जिससे यकीनन आप में से बहुत से दोस्त नावाकिफ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल अली इन्फॉर्मेशन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। नाज़रीन, मेरा नाम अली है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अली इन्फॉर्मेशन टीवी। समंदर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे अंग्रेजी में सी या फिर ओशन बोलते हैं। हमारे कुरे अर्ज़ पर पाए जाने वाले बड़े बड़े समंदरों की तादाद 7 है। नाज़रीन, आप में से बहुत से दोस्त साहिल समंदर पर सैर करने की गर्ज से जरूर गए होंगे। समंदर का साहिल बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और हकीकत में भी खूबसूरत होता है। लेकिन सवाल यह है कि कभी आप में से किसी ने साहिल पे खड़े होकर यह सोचा है कि आखिर समंदर कितना गहरा हो सकता है? अगर कभी यह सवाल आपके जहन में आया है तो यकीनन आपने इसका जवाब ढूंढने की भी कोशिश की होगी और आपको इसका जवाब काफी हद तक मिल भी चुका होगा। लेकिन अगर आपने कभी सर्च करने की कोशिश नहीं की और इसका जवाब जानने की भी कोशिश नहीं की तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए ही है। अल्लाह पाक ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले अपनी किताब कुरान पाक में बता दिया था कि समंदर की गहराई कितनी है और इस गहराई में कौन कौन सी चीज मौजूद है, जिसे कई सदियां गुजरने के बाद आज की साइंस तस्लीम कर रही है। बेशक अल्लाह पाक ही सब कुछ सबसे बेहतर जानते हैं। कुरान पाक में मौजूद सूरत नूर की आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, या फिर उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी गहरे समंदर में फैले हुए अंधेरे कि समंदर को एक लहर ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और लहर हो, इसके ऊपर बादल हो, अगर समंदर की गहराई में ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे हों। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो इसे भी ना देख सके, इतना अंधेरा इस गहराई में होता है। जिस किसी को अल्लाह का ही नूर हासिल ना हो तो इसके लिए कोई नूर नहीं। नाज़रीन, अगर ऊंचाई की बात करें तो हमारी जमीन पर सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8,849 मीटर है। और अगर समंदर की गहराई की बात करें तो अभी तक इंसान समंदर में 1,911 मीटर की गहराई तक ही जा सका है। 1,911 मीटर की गहराई में पहुंचने पर सिर्फ 2 चीजें ही समंदर की इस गहराई में मिलती हैं। पहली चीज आबी मखलूकात और दूसरी चीज सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, और हर तरफ अंधेरा, क्योंकि समंदर की इस गहराई तक सूरज की रोशनी पहुंचने ही नहीं पाती। इतनी गहराई तक इंसान जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों की मदद से ही जा सका है। किसी इंसान का वहां तक जाना नामुमकिन है, क्योंकि इंसान के वहां तक पहुंचने पर करोड़ों टन वजनी पानी का दबाव इस पर पड़ने की वजह से इसकी मौत वाक़ई हो जाए। अभी तक समंदर की गहराई में जाने का इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड तकरीबन 333 मीटर है, जो कि एक मिस्री मुसलमान अहमद ने बनाया है। नाजरीन, आम रोशनी की एक शुआ 7 रंगों से मिलकर बनती है, यानी रोशनी की एक किरण जो हम तक पहुंचती है इसमें 7 रंग होते हैं, जैसे कि रेनबो में दिखने वाले 7 रंग जो बिल तरतीब बनफशी, कासनी, नीला, सब्ज, पीला, नारंगी और सुर्ख हैं। रोशनी की शुआ जब पानी में दाखिल होती है तो रिफ्रैक्शन के अमल से गुजरती है तो 10 से 15 मीटर की गहराई तक रोशनी के पहुंचते ही इसमें मौजूद सुर्ख रंग पानी में जज्ब हो जाता है। अगर कोई गोताखोर पानी में 25 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे और 25 मीटर की गहराई में जख्मी हो जाए तो अपने खून में सुर्खी नहीं देख सकेगा, क्योंकि इतनी गहराई तक सुर्ख रंग की रोशनी नहीं पहुंच सकती। इसी तरह 30 से 50 मीटर गहराई तक आते आते नारंगी रोशनी भी जज्ब हो जाती है। पीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक जज्ब हो जाती है, जबकि सब्ज रोशनी 100 से 200 मीटर तक, नीली रोशनी 200 से 240 तक और इसके बाद कासनी और बनफशी भी 240 से कुछ ज्यादा गहराई तक मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाती हैं। पानी में रंगों के इस तरह तरतीबवार गायब हो जाने की वजह से समंदर भी तह दर तह तारीक होता चला जाता है, यानी अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहराई में उतरने पर मजीद गहरा होता चला जाता है। तकरीबन 650 मीटर की गहराई में आप अपने हाथ को भी देखने के काबिल नहीं रहते।
اور آج کے جدید دور میں آکسیجن ٹینک سمیت اور جسم کو پوری طرح حفاظت میں رکھ کر بھی انسان 333 میٹر سے زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکا۔ تو پھر 1400 سال پہلے وہ کون سی ایسی کمال طاقت تھی، یا وہ کون تھا جو 6000 میٹر کی گہرائی میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا اور یہ حقیقت قرآن میں لکھ گیا؟ بے شک وہ ایک ہی ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔